नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? अच्छे ही होंगे। मैं पुष्पेंद्र उपाध्याय, फाइनेंशियल प्लानर, इस वीडियो के माध्यम से आपको एक जानकारी देना चाहता हूं कि टर्म प्लान जो होता है, इसके बारे में आपने भी कभी न कभी सुना ही होगा। अब आपने सुना तो होगा, लेकिन आपने अभी तक लिया नहीं है। और जब भी कोई व्यक्ति आपके पास आता है टर्म इंश्योरेंस की बात करने के लिए, या कोई आपको बताता है कि बच्चों का इन्वेस्टमेंट प्लान कर लीजिए या फिर एसआईपी कर लीजिए, तो आप उनको मना कर देते हैं साथियों, क्योंकि आपको उस वक्त ऐसा लगता है कि पैसा देना पड़ेगा, और आज पैसा देना पड़ेगा तो पैसा मरने के बाद मिलता है, वो हमारे क्या काम आएगा। साथियों, ये सोच बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैं बता दूं आपको कि आपकी जो फैमिली है आपके ऊपर निर्भर है, और घर में कमाने का जरिया और आप ही हैं। तो ऐसे में अगर घर में कमाने का जरिया ही ख़त्म हो जाए तो पीछे बूढ़े माता पिता, पत्नी, बच्चों की स्कूल फीस, ट्यूशन फीस, घर का राशन का खर्चा, बच्चों की शिक्षा, शादी, ये सब कैसे चल पाएगा। तो साथियों, अपनी जिम्मेदारी निभाएं, टर्म प्लान अवश्य कराएं, बच्चों के लिए भी कोई फाइनेंशियल प्लानिंग करके रखें, जिससे कि कभी भी कोई सी भी समस्या बताकर नहीं आती है साथियों। कभी किसी कारणवश एक्सीडेंट हो गया आपका, कभी किसी कारणवश किसी भी बीमारी के चलते आपकी कोई मृत्यु हो जाती है, तो आपको पीछे परिवार को बहुत बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि अगर आपकी उम्र कम है तो कम उम्र में ही आप टर्म इंश्योरेंस तो करवा ही लें। अगर आपकी इनकम अच्छी है, आप आईटीआर भी फाइल करते हैं, तो टर्म इंश्योरेंस आपको ज़रूर लेना चाहिए। और टर्म इंश्योरेंस के साथ साथ आपको, अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो उनकी बच्चों की भविष्य की प्लानिंग भी आपको ज़रूर करनी चाहिए। इसका कारण ये है कि एक साथ पैसा लगता है। जब बच्चा स्कूल में पढ़ता है तो आज की तारीख में देखा जाए तो महंगाई कितनी है, तो वो दौर चला गया साथियों जब कम रुपयों के अंदर एजुकेशन हो जाती थी, कम रुपयों के अंदर खर्चा मैनेज हो जाता था। पर आज ऐसा नहीं है। आज काफ़ी सारी महंगाई है, बच्चों की स्कूल फीस भी बढ़ गई है, कॉलेज में एडमिशन के लिए भी डोनेशन वगैरह देना पड़ता है हमको, तो इसके लिए काफ़ी सारे पैसे की आवश्यकता होती है। तो जब पैसे की आवश्यकता होती है और अब पैसे हमारे पास नहीं होते हैं, और जब पैसा नहीं होगा तो आप बच्चों के फ्यूचर की प्लानिंग कैसे कर पाएंगे। और ऐसे में आपके बच्चों की शिक्षा भी अधूरी रह जाती है और उनके सपने भी पूरे नहीं हो पाते हैं। कारण ये है कि जब आपको उस समय बताया गया था तो आपने इंश्योरेंस लिया नहीं, और आपने ऐसा सोचा कि अभी इंश्योरेंस लेने में कोई मतलब नहीं।